विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक वृत्ति है। जो विषय भोग की इच्छा, विषय पदार्थ, ये अभी देखकर हमको जलाते हैं, भोगने की इच्छा होती है और हृदय जलता है। इस जलन को जो सह जाता उसे तपस्या कहते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश राधे राधे। वही तपस्वी है। बहुत सुंदर बात है, वही तपस्वी है। देख लेना, इस जलन से अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको शीतलता और आनंद देंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए जल रहे हो। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी इस जलन को सहने से। सह जाओ, ये जलन सहना पड़ेगा। निंदा की जलन, अपमान की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया, गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया, भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे उतने ही भ्रष्ट होते चले जाओगे। सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे। प्रेमी को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरा शरीर प्रभु को समर्पित है, ये प्रभु की वस्तु है, मैं इसे भोग नहीं सकता, ये प्रभु की धरोहर है। मेरा मन प्रभु को समर्पित है, अब जाए जहां जाए प्रभु संभाले। पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, रुपया, पैसा, सब कुछ प्रभु की प्रदत्त वस्तु है। इसमें मेरा अहंकार क्या, इसमें मेरी ममता क्या? ऐसे भक्त के हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में प्रेम स्फुरित होता है उसके हृदय की स्थिति सर्वदा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हर समय आनंद। जहां हमारा स्व प्रभु से मिला, स्वयं आनंद की उत्पत्ति हो गई। अभी स्वाभिमान देह में है, स्व अभिमान प्रियालाल के चरणों में गया, आनंद ही आनंद है। उसी के लिए रोज सत्संग, रोज साधना हो रही। किसी समय प्रियालाल हमारे अहंकार को मिटा दे, स्वीकार कर ले। भगवत प्रेम में कृपा की बाट जो ही जाती है। कब गुरु कृपा होगी कि हमारे हृदय प्रेम जागृत हो, कब प्रियालाल की कृपा होगी। कम से कम इतनी तड़पन तो हो ही जाए कि दिन में कई बार अपने अंदर अभाव पैदा हो कि मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हुआ, अभी प्रभु का प्रेम जागृत नहीं हुआ। ना नाम से प्रेम है, ना धाम से प्रेम है, ना प्रियालाल से प्रेम है। ये भगवत प्रेम की बातें सुनकर कच्चा उपासक डरने लगता है कि इतनी जलन सहनी पड़ेगी, पर सच्चा उपासक यही आग की ज्वाला से चलना है। चढ़ी के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए। अरे मन घबरा जाता है कि अच्छा ये जलना पड़ेगा भगवत मार्ग में, तो जलना तो पड़ेगा। इधर जल लो, थोड़ी दूर जलन है फिर आनंद है, और इधर तो जलन ही जलन है। जलत ज्वालम, ये संसार जलती हुई ज्वाला के समान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। प्रेम का मार्ग थोड़ी दूर का ये जलन वाला है। इसे देखकर कायर पुरुष वापस हो जाता है, भोगों में फंस जाता है। परंतु जो इस आग में कूद पड़ता है उसके लिए आग चंदन से भी शीतल बनकर के महासुख देने वाली बन जाती। केवल डरना नहीं है, ये डराता है कुछ नहीं। ध्यान मत दीजिए, नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए, सत्संग सुनिए। जो ही आगे बढ़े तो शीतलता ही शीतलता, आनंद ही आनंद। प्रेम, प्रेम में समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के निमित्त की जाए, या प्रेमी की समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के लिए होती है। देखो, गोपी जन अपने पति की सेवा, घर में सोनी लगाना, धान कूटना, गाय की सेवा करना, दुग्ध दुहना, दही मथना, पर ये सब कर रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रसन्नता, और इनके हृदय में हर समय है श्री कृष्ण चिंतन। इन दो भाव से बहुत ऊंची दशा को प्राप्त हो जाती है। क्रियाएं सब सांसारिक है, क्रियाएं सब सांसारिक है, आप विचार करके देख लीजिए।
लेकिन चिंतन और क्रियाओं का फल श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका आराधन कर रही है, हर क्रिया में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, हर क्रिया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे, श्री कृष्ण के लिए कर रहे, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नए अनुष्ठान की जरूरत नहीं। ये भ्रम पैदा किया जाता है अपने दिमाग में कि कहीं दूर चल के गुफा में या ऐसा तब भगवत प्राप्ति, नहीं, ऐसा नहीं। जो गुफा में है, अगर वो संसार का राग त्यागे नहीं तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर घर में है और आप सारी घर की क्रियाएं भगवत अर्पण कर दें और नाम जप कर रहे हैं और प्रभु से अपना संबंध स्वीकार कर लिए हैं, जो हमारा संबंध जन्म जन्मांतरों से है, पहला संबंध तो है ही कि हम भगवान के अंश हैं, दूसरा गुरु प्रदत्त संबंध होता है, सखा या वात्सल्य या गोपी या सहचरी। अपने संबंध को जो मान रहा है, सारी क्रियाएं प्रभु के लिए कर रहा है, हर समय नाम स्मरण कर रहा है, बिल्कुल भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे कि प्रेम में एक बड़ी दिव्यता है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है, श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। बहुत ऊंची बात है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में आसक्ति है पर अज्ञान नहीं है। प्रेम में वियोग है पर बिछोह नहीं है। प्रेम में क्रंदन है, रोना, पर दुख नहीं है। प्रेम में विरह है पर वेदना नहीं है। प्रेम में सेवा है पर अभिमान नहीं है। प्रेमी को मान भी होता है, मान है पर धैर्य नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति। प्रेम में त्याग है पर संन्यास नहीं है। प्रेम में प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है। प्रेम में ममता है पर अज्ञान जनित मोह नहीं है। प्रेम में अनुराग है पर कामना नहीं है। तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं, प्रबल इच्छा है। कैसा स्थिति? तृप्ति है और इच्छा है। प्रेम में सुख है पर चाह नहीं। प्रेम में देह है पर देहाभिमान नहीं। प्रेम में जगत है पर माया नहीं। प्रेम में ज्ञान है पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं। प्रेम निर्गुण है पर मोक्ष नहीं। प्रेम में लय है पर स्मरण नहीं। लय किस कोटि का? मैं भगवत चिंतन में लय, ये स्मृति भी गई। इस उच्च कोटि की अवस्था को प्रेमी प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि जो भगवान की कृपा से आपको महापुरुषों का संग मिला, अभी गुरु नहीं बनाया, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग सुना, उसमें जब आप श्यामा श्याम की प्रियता की बात सुने, श्यामा श्याम की शरणागति की बात सुने, तो आपके हृदय में उसी समय बैठना चाहिए कि अब हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं। दूसरा, श्यामा श्याम को कैसे प्राप्त करूं, ऐसे साधन की चाह। तीसरा, किसी में भी न्यून भाव या दोष दृष्टि का भाव। चौथा, केवल भगवत प्राप्ति की चाह। ये चार बातें जब हृदय में प्रकट होती है तो प्रभु कृपा करते हैं और उनको संग देते हैं किसी रहस्य रस में डूबे हुए प्रेमी का, जो प्रभु के रहस्य रस में। अब प्रतिक्षण उसको ये लगता है मैं आगे कैसे बढ़ूं मार्ग में, बिना रसिक गुरु के आगे बढ़ा ले जाता। उसके हृदय में ये पुलक होने लगती कि मैं अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना सर्वस्व किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित करके और उनके बताए हुए मार्ग पर निश्चिंत होकर चल पड़ूं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करो।